हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशोक पंचोली एंड आज का जो सेशन है हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG। ठीक है, एंड CUET UG 24 की हम लोग इस सेशन में बात करेंगे एंड बेसिक जो डिटेल्स होगी वो एवरी ईयर जो CUET में होता है उसी का होगा। ठीक है, तो हमारे जो पॉइंट्स होने वाले हैं CUET में, देखिएगा हमारे पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीट इंटेक कितना है CUET में। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन देती है थ्रू दी CUET। एंड उसके अलावा हमारा जो पॉइंट होगा बेसिक डिटेल्स की, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट किस तरीके से चॉइस करेंगे एंड पेपर का जो पैटर्न होता है उसके अबाउट हम लोग बात करेंगे। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसमें वो होगा कि हमारी जो कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मार्क्स हमारे को चाहिए होते हैं, पेपर कितने मार्क्स का होता है, उसमें से हमारे को कितने मार्क्स चाहिए ताकि हमारा एडमिशन हो जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिएगा CUET मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो कंडक्टिंग बॉडी होती है या जो सेपरेट एंटिटी होती है इसकी, वो कंडक्ट होता है बाई द NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो CUET UG के थ्रू 100+ कोर्सेज जो होते हैं वो ऑफर करवाती हैं यूनिवर्सिटीज़। एंड टोटल इसमें मैं बात करूँ तो 300+ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एंड एग्ज़ाम का जो मोड होता है जनरली CBT होता है, बट 24 में क्या है CBT भी है एंड कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं उनके लिए इन्होंने बोला हाइब्रिड कोर्सेज है, हाइब्रिड पैटर्न है। हाइब्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन भी होगा एज वेल एज ऑफलाइन भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको OMR बेस्ड पेपर होता है, तो इसमें देखिएगा कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनका जो पेपर है वो OMR बेसिस पे होगा या फिर हाइब्रिड होगा। तो इसमें मैं बात करूँ यहाँ पे कि कुछ डोमेन जो सब्जेक्ट्स लाइक साइंस से रिलेटेड जो PCMB सब्जेक्ट्स है या फिर कुछ स्पेशली लैंग्वेजेस कोर्सेज हैं, वो जो होगा उनका पेपर हाइब्रिड मोड पे होगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मीडियम ऑफ पेपर्स क्या होता है। काफ़ी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली है, काफ़ी अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट होते हैं कि सर हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो CUET में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा पेपर का जो पैटर्न, पेपर का जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश भी होती है एज वेल एज हिंदी। एंड जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है लाइक बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में वो सब में जो हमारा CUET है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं पेपर का। ठीक है, पेपर पैटर्न पे आते हैं, उससे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये होता है ऑब्जेक्टिव MCQ बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, अगर आपका पेपर क्वेश्चन सही है तो आपको मिलेंगे +5, अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया बेसिक डिटेल्स ऑफ CUET। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिएगा दोज स्टूडेंट्स जो अभी अपीयरिंग है 12th में या फिर उन्होंने 12th पास कर ली है, वो सब एलिजिबल हैं हमारे, शुड पास +2 और इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा वो अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या किसी स्टेट का रिकॉग्नाइज बोर्ड हो। ठीक है, एंड क्या होता है कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है या काफ़ी कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी खुद की एक डिज़ायर्स होती हैं कि सर हमारे को जो चाहिए वो, अगर CUET ने बोला है कि ओनली 12th पास होना चाहिए, उन्होंने कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करा है, उन्होंने बोला है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, आपकी 50% हो, 40% हो, कितना भी हो। बट मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो 55% अबव होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% या उससे अबव। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है। बट अगर मैं CUET कॉमन की बात करूँ तो उसमें कोई इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि आपके 12th में इतने ही % मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके मैं बात करता हूँ एज लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई एज रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है CUET UG में। ठीक है, ये हमारी होगी CUET से बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, कितनी तो सीटें हैं एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं हमारे CUET UG में। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सीट इंटेक का। सीट इंटेक में टोटल अगर मैं CUET की बात करता हूँ यहाँ पे तो मोर देन 3 लाख एंड 200+ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं CUET में। एंड
स्पेशली मैं बात करता हूँ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, जो इसका सीट इंटेक है वो 70K+ है, एंड जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं वो 75+ कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। ठीक है, होते हैं यहाँ पे कि 75+ तो यूजी कोर्सेज हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि CUET यूजी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज जिसके अंदर आप यूजी कर सकते हैं। तो देखिएगा, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इसके आप डिफरेंट सेपरेट कर लीजिए। उसके अलावा BSc, आप डिफरेंट BSc जूलॉजी ऑनर्स में, बॉटनी ऑनर्स में, एंड नॉर्मल BSc अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स में करना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स है। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ BCom, BTech, BBA, B.Ed और BBA का तो जो मैक्सिमम जो पैकेज है वो, जैसे अगर आपने BBA करा है और उसके बाद आपको जो प्लेसमेंट होता है, तो अब तक का जितना सबसे ज़्यादा जो पैकेज लगा है यहाँ से, अगर मैं BBA की बात करूँ तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है उससे लगा, और वो भी CUET के अंदर आता है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें। उसके अलावा मैं बात करता हूँ B.Ed एंड BCA एंड BMS, ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज, और इनको अगर आप डिफरेंट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो वो सारे कोर्सेज हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं थ्रू दी CUET यूजी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET के अंदर। तो देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये मैंने जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ है वो मेंशन करिए, बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पे 300+ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए था इसका, वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिएगा, अभी हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, तो 2024 की जो डेट्स है वो मेंशन है, बाकी हर साल भी यही ऑलमोस्ट इसी में डेट्स लाई करती है, वेरी जो होती है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 31 मार्च से 5 अप्रैल ये न्यू डेट है। अगर आप पहले की देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड जो डेट है वो हमने मेंशन करी यहाँ पे, पहले 27 Feb से आई थिंक स्टार्ट हो गया था इसका। ठीक है, उसके अलावा अभी जो करेक्शन विंडो ओपन है 2024 के लिए, वो है 6 अप्रैल से 7 अप्रैल के लिए। इसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न का। इसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं। पेपर पैटर्न में होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या होता है, GT में क्या होता है, एंड लैंग्वेज में क्या होता है। तो उनका हम लोग एक थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि सर सब्जेक्ट कैसे चूज़ करनी है, हम लोगों ने बात ही कर ली। तो देखिएगा, पैटर्न में क्या है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया है सब्जेक्ट का, मतलब कौन कौन सी डोमेन लेना है, कौन कौन सी लैंग्वेज लेनी है, तो हमने एक इनका कंबाइंड करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। उससे आप लोगों को इजी होगा कि हाँ किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, पैटर्न में हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में क्या होता है, जब भी आप लोग CUET यूजी का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको क्या करना होता है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, एक डोमेन सेलेक्ट करना होता है, और एक GT जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ साइंस सब्जेक्ट में। तो साइंस में क्या है, आपको डोमेन के अंदर या तो PCM करोगे या PCB करोगे, क्योंकि कंपल्सन इनका ही होता है। अब ये आपने डोमेन में सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, और GT के अंदर तो उनका पेपर GT तो आपको सेलेक्ट करना ही GT। ठीक है, अब क्या होता है, अगर देखिएगा मान लीजिए हमने हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करा है, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके 50, उसमें से आपको अटैम्प्ट करना होता है 40। बात करता हूँ मैं अगर डोमेन सब्जेक्ट्स का, तो इसके अंदर भी आपके 50 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर से आपको 40 अटैम्प्ट करना है। टाइम जो आपको मिलेगा इसके लिए 45 मिनट का मिलेगा, और GT के लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं अराउंड 60 के अंदर से, और आपको जो टाइम इसके अंदर जो मिलेगा वो 60 मिनट का। तो आई होप ये वाला जो पैटर्न है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के सर डाउट्स होते हैं कि सर सिलेबस क्या होता है। देखिएगा, सिलेबस जो है हमारा लैंग्वेज का, वही आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर जो हो गई, एंड बुक्स या फिर जिनके ऑथर्स के नेम वगैरह, वो सब सारा जो आता है हमारा लैंग्वेज कोर्सेज का सिलेबस होता है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, वो क्लास 12th के NCERT, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के अंदर हमारे पास में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड मेंटल एबिलिटी। ये सारा का सारा जो सिलेबस है ये हमारा है GT। ये सब में सेम होता है, आप चाहे साइंस में हो, आप कॉमर्स में हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में हो।
उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉमर्स में। तो कॉमर्स में आपका लैंग्वेज सेम हो गया, जीटी सेम हो गया। डोमेन के अंदर मैं बात करता हूँ तो मैथ्स, अकाउंट्स और प्लस एनी 2 डोमेन आप कोई भी ले लीजिए। मैथ्स और अकाउंट्स हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो वो एक ना एक सब्जेक्ट मांग रहे होते हैं कॉमर्स वालों से, अगर आप उसमें कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है कॉमर्स वालों के लिए। उसके मैं बाद में बात करता हूँ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में क्या है, आपका लैंग्वेज और जीटी सेम रहेगा। एनी 3 डोमेन आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इनका इतना कुछ होता नहीं है, बाकी डोमेन्स में आप कोई भी सेलेक्ट कर लो। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो डोमेन मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कट ऑफ का। तो देखिएगा कट ऑफ हमारे पास वापस से 3 पार्ट्स हमने डिवाइड करा, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमर्स। साइंस सब्जेक्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपका लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया जाता कि आपके लैंग्वेज का कट ऑफ, उसमें ओनली पीसीबी या पीसीएम का मार्क्स जुड़ता है। तो देखिए अगर आपके पास में साइंस है तो आपका पेपर 200 का अगर आप ईच है तो 600 के 3 डोमेन हो गए। उसके अंदर से अगर आपके 550 या 550 प्लस है या तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर इवन आपके 450 है तो आपको कॉलेज मिलेगा, बट अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए लाइक BHU DU तो आपके 550 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ का क्या है, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो वही आपका लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूड है, और जैसे ही लैंग्वेज इंक्लूड हो गया तो इसका 600 से इंक्रीज होकर के हो गया 800। 800 के आपको चाहिए आउट ऑफ 745 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है ह्यूमैनिटीज़ में, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज का इंक्लूजन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें भी अगर लैंग्वेज का इंक्लूजन हो गया तो देखिएगा 800 में आउट ऑफ अगर आपके 765 या 770 प्लस है तो आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ्स का हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन या पेपर पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम के साथ हम लोगों ने इसको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।